मेरा नाम है मैनुल अंसारी और आप लोग देख रहे फैक्ट जेरोक्स चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ऑफलिप पे ने जो रॉयल्टी अचीवर के लिए एक न्यू कंडीशन लगाया है वो आखिर क्या है। न्यू कंडीशन में यानी रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी कंटिन्यू लेने के लिए उन लोगों को हर महीने क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन कंपनी ने आखिर लगाया है रॉयल्टी अचीवरों के लिए। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं कि आखिर रॉयल्टी कंटिन्यू लेने के लिए क्या कंडीशन पूरा करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑफलिप पे पहले कंडीशन आने से पहले ऑफलिप पे में कोई भी कंडीशन नहीं था। आप फंड इनकम लीजिए या रॉयल्टी लीजिए, यानी बिना कंडीशन के ऑफलिप पे का जो प्लान है वो पूरी तरह से चल रहा था और कंपनी भी बोल रहा था कि हम लोग कभी भी कंडीशन नहीं लाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या किया कि ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लिया या सिल्वर रैंक अचीव कर लिया या गोल्ड रैंक अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद मान लीजिए सिल्वर या गोल्ड रैंक अचीव करने के बाद वो कंटिन्यू रॉयल्टी लेते जा रहा था। 2 महीना 3 महीने से रॉयल्टी कंपनी ऑफलिप पे रॉयल्टी दे भी रहा था सिल्वर या ब्रॉन्ज या गोल्ड वाले को, यानी कंटिन्यू 2-3 महीने से रॉयल्टी ले भी रहा था। लेकिन 2-3 महीने में एक आईडी भी नहीं दे रहा था डायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट में एक ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहा था, सोए सिर्फ ले रहा था। इसलिए क्या हुआ कि इसी महीने के अंदर क्या हुआ कि कंपनी में रॉयल्टी अचीवर बढ़ गया और बिजनेस भी कम होने लगा, क्योंकि बिजनेस 2 महीना 3 महीने से रॉयल्टी लेते ही जा रहा था और कोई भी एक भी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग नहीं दे रहा था लीडर लोग, जिसके कारण कंपनी का टर्नओवर गिरते ही जा रहा था। जिसके कारण जितना भी ऑल रॉयल्टी अचीवर है ऑफलिप में सभी को रॉयल्टी इनकम कम आना स्टार्ट हो गया। जो ब्रॉन्ज में 30 रुपया 25 रुपया मिल रहा था वो 10-7 रुपये में आना स्टार्ट हो गया। जो सिल्वर में 150-100 रुपये मिल रहा था वो 40-50 में आ गया। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि रॉयल्टी इनकम बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक न्यू कंडीशन लेकर आया है। जो भी ऑल रॉयल्टी अचीवर है यानी ऑफलिप पे में जो भी अचीवर है, कोई ब्रॉन्ज में है या सिल्वर में है, गोल्ड है, तो उसके लिए एक कंडीशन लगा दिया कंपनी ने। इसी महीने में जनवरी से स्टार्ट हुआ कि कंपनी ने कंडीशन लगाया कि देखिए रॉयल्टी कंटिन्यू लेने के लिए आपको हर महीने कुछ कंडीशन दिया गया है, यानी हर महीने कुछ आपको बिजनेस देना होगा। वो बिजनेस क्या है, यानी रॉयल्टी लेने के लिए कंटिन्यू आपको क्या बिजनेस देना होगा आप लोगों में अब मैं बता देता हूँ डिटेल्स में। तो ऑफलिप पे ने जो रॉयल्टी अचीवर के लिए न्यू कंडीशन लगाया है वो है, जैसे मान लीजिए आप ब्रॉन्ज रैंक में है और ब्रॉन्ज में आप रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं, तो आपको हर महीने अब एक आईडी लगेगा। यानी जनवरी महीने में मान लीजिए एक आईडी देंगे तो फरवरी महीने में आपको कंटिन्यू 1 महीना रॉयल्टी इनकम मिलेगा। यानी महीने में मान लीजिए आप ब्रॉन्ज रैंक में हैं और ब्रॉन्ज का रॉयल्टी ले रहे हैं, तो ब्रॉन्ज में है तो आप ब्रॉन्ज रैंक अचीवर वालों के लिए कंपनी ने क्या किया है कि ब्रॉन्ज में एक आईडी डायरेक्ट में देना होगा कंपलसरी। आप 499 वाला आईडी दीजिए या 1599 वाला, यानी एक आईडी हर महीने आपको ब्रॉन्ज रैंक का रॉयल्टी ले रहे हैं तो ब्रॉन्ज में है तो आपको ब्रॉन्ज में एक आईडी देना होगा। एक कंडीशन लगा है, यानी 30 दिन में यानी महीने में एक आईडी आपको देना होगा। आप सिल्वर रैंक में है ऑफलिप में तो आपको सिल्वर रैंक में है तो आपको महीने में 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना कंपलसरी है। अगर 2 डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए जनवरी महीने में नहीं करते हैं तो फरवरी महीने का नहीं मिलेगा, 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा रॉयल्टी इनकम। अगर आप जनवरी महीने में 2 कर देते हैं डायरेक्ट तो आपको फरवरी में कंटिन्यू 1 महीने मिलेगा, यानी महीने में 2 डायरेक्ट देना कंपलसरी है सिल्वर रैंक में रॉयल्टी लेने के लिए। अगर आप मान लीजिए गोल्ड रैंक पर है तो गोल्ड में हर महीने 3 आईडी देना कंपलसरी है। यानी गोल्ड की रॉयल्टी आप ले रहे हैं 500 से 600 रुपया तो आपको 3 डायरेक्ट रेफर करना जरूरी है, यानी 3 आईडी एक्टिवेट करना जरूरी है महीने में। यानी महीने में 3 आईडी आपको डायरेक्ट में देना होगा अगर आप गोल्ड की रॉयल्टी ले रहे हैं तो ये है कंडीशन। और ये आपको लाइफ टाइम तक आपको डायरेक्ट देना नहीं पड़ेगा कि हर महीने आपको लाइफ टाइम देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जिस दिन आप ऑफलिप में डायरेक्ट में 1.5 लाख से 1.5 लाख बिजनेस दे देते हैं उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन पूरा करना नहीं होगा आगे कंटिन्यू रॉयल्टी इनकम लेने के लिए। तो ये है रॉयल्टी अचीवर के लिए न्यू जो कंडीशन लगा है। ये कंडीशन ये है कि आप लोगों में एक बार मैं बता देता हूँ, ब्रॉन्ज में एक आईडी हर महीने देना होगा। अगर आप सिल्वर रैंक में है तो हर महीने आपको रॉयल्टी लेने के लिए 2 डायरेक्ट देना होगा। अगर गोल्ड रैंक में है तो आपको 3 डायरेक्ट हर महीने देना होगा। उसके बाद इसी तरह अगर 1.5 लाख बिजनेस डायरेक्ट में दे देते हैं जिस दिन, उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें
ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड के लिए सप्ताह में एक दिन एक स्पेशल मीटिंग होता है, उसमें मीटिंग ज्वाइन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन मीटिंग भी ज्वाइन नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो एक कंडीशन पूरा करना होगा कि ब्रॉन्ज में एक आईडी हर महीने देना होगा और सिल्वर में 2 और गोल्ड में 3। इस तरह के एक कंडीशन हम लोगों के लिए इसलिए लगा है क्योंकि जो भी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी इनकम आए, इसीलिए कंपनी ने न्यू कंडीशन लगाया है। क्योंकि बिजनेस नहीं होने पर अचीवर बढ़ गया लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, जिसके कारण रॉयल्टी इनकम बेहद ही कम आ रहा है, इसलिए रॉयल्टी इनकम बढ़ाने के लिए ही ये किया है। ठीक है, और इसमें देखिए ऑफलिप पे शुरुआत से ही बेस्ट सर्विस के लिए जाने जाता है, क्योंकि ऑफलिप पे में मिनिमम विड्रॉल 10 रुपये है। इंस्टेंट जब भी आप विड्रॉल लगाइए हर बार इंस्टेंट ही मिलता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट पेमेंट देता हो और मिनिमम विड्रॉल 10 रुपये हो। ठीक है, तो कंपनी सूझबूझ से ही अच्छे हम लोग के अच्छे के लिए ही किया है, तो हम लोग को अच्छे से काम करना है ऑफलिप में, और ऑफलिप में लाइफ टाइम तक चलने वाला प्लान है।